हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो जो हम लोग बात कर रहे थे रिलेशंस के ऊपर में, तो हम लोग सीखे थे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के बारे में भी बात किए थे। ठीक है, तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कैसे पूछे आते हैं 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये आपका वीडियो है जो क्लास 12th के लिए है, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग सीखे थे जो, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेना चाहते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे रिलेशंस के ऊपर में। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि रिलेशंस कितने तरह का होता है। तो हम लोग बात किए थे रिलेशंस मेनली 4 तरह का होता है। एक आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो हम लोग जस्ट 5 मिनट रिकॉल कर दें। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो क्या है। तो अगर कोई सेट है, मान लो सपोज करो ए क्या दिया हुआ है 1 2 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा आई ए जो होगा वो क्या बताए थे आपको कि अगर हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएट हो, खुद से ही जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। मतलब कि 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, ये सब क्या है आपस में आइडेंटिटी रिलेशन है तीनों। अगर इसमें से कोई एक भी मिस हो गया तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप लास्ट वीडियो हमारा जो इस पे बेस्ड था रिलेशन के ऊपर में, जो फर्स्ट पार्ट है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं प्रिंस एकेडमी के ऊपर। ठीक है, तो आइए उसके बाद बात की थे क्या चीज, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था कि अगर मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन है उतना पार्ट तो हो ही हो, मतलब क्या चीज कि कोई रिलेशन में 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, और इसके सिवा अगर मान लो 1 2 भी आ गया तो ये क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से एसोसिएट हो उस सेट का, लेकिन इसके सिवा कुछ और भी आ जाता है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो हम आपको समझाए थे कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात किए थे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, आपको अगर याद पता है तो आप लोग इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, तो सिमेट्रिक रिलेशन हम क्या पढ़े थे कि अगर इफ ए रिलेटेड टू बी, इफ ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, मतलब अगर आपको किसी रिलेशन में 1 2 और किसी रिलेशन में अगर आपको 1 2 और 2 1 दोनों दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में सिमेट्रिक रिलेशन में है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव रिलेशन जो था, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोले थे हम कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, है ना। ऐसे कहने का मतलब क्या था इसका एग्जांपल में कि अगर मान सपोज करो कि कोई एक रिलेशन आर है, इसमें 1 2 है, 2 3 है, तो हम क्या खोजेंगे, 1 3 खोजेंगे इसमें, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। इसके अपार्ट आपको बताए थे कि अगर कोई रिलेशन मान लो उसमें सिर्फ 1 2 है, मतलब कि एक दो से रिलेटेड है लेकिन दो किसी और से रिलेटेड नहीं है, तो भी क्या कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। इसके बाद हम बात किए थे किसके बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था कि अगर कोई रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग बात कर चुके थे ऑलरेडी। तो इसके बाद हम लोग बात किए थे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या बताए थे कि ये इक्विवेलेंस क्लास जो होता है किसी भी एलिमेंट का निकाला जाता है। तो अगर मान लो उसको डिनोट करते हैं ए से, तो अगर हमको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x related to A
वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ए से बिलोंग हो, सेट से बिलोंग हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं उसको, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं उसका। तो ये हर एक एक्स जो है जो ए से रिलेटेड होगा, जो हर एक एक्स जो ए से रिलेटेड होगा उसका जो सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। तो इतना था आपका लास्ट वीडियो जो हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके थे। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, पार्ट 1 था रिलेशन का। तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर पे कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। जो बच्चे इसको नहीं देखे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल हो गया, जो पार्ट 1 नहीं देखे हुए थे उसके लिए भी हेल्पफुल हो गया है। और हम तो कहेंगे कि आप जाके एक बार जरूर उसको जाके देख लीजिए पार्ट 1 को, ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। और जो देख लिए हो उसको थोड़ा इतना पार्ट को आप लोग क्या कीजिए, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर पे। क्वेश्चंस कैसे पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस क्लास में, सॉरी प्रीवियस एग्जाम में कैसे पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चंस है, हम लिखते जा रहे हैं आपके लिए। जैसे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि चेक वेदर द रिलेशन are defined on the set A equal to 1 2 3 4 5 6। हम पढ़ते भी जा रहे हैं इसलिए क्वेश्चन को, ताकि अगर जो समझ में ना आया है हमारा हैंड राइटिंग तो कम से कम जो हम बोल रहे हैं उसको समझिए। एच R equal to set of all AB such that B बराबर A plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर जो रिलेशन है डिफाइंड ऑन, कहाँ पे डिफाइंड किया गया है, इस सेट ए से। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस 1 है, इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 में ऑल इंडिया टेस्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें कि ये क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, ये जो रिलेशन है जो डिफाइंड है कैसे, b इक्वल टू a प्लस 1, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इसमें से क्या है और क्या नहीं है ये आपको चेक करना है। चलिए तो कैसे चेक करेंगे इसका। तो पहले हम यहाँ पे देखो एक बात समझना कि A और B कहाँ से डिफाइन किया गया है, इसी सेट से डिफाइन किया गया है ना, ठीक है। तो हम आपको क्या बताए थे कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो सेट है ये बहुत छोटा सेट है, तो हम इसको निकाल लेते हैं कि इस R में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि इफ आप A इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, तो b का मान आपके पास क्या आ जाएगा, इस रिलेशन के हिसाब से 1 प्लस 1 है ना दिया हुआ वहां पे, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 2 हो गया। अगर आप a का मान 2 लेते हैं तो इस तरह से b का मान क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। a का मान 3 लेते हैं, अच्छा 1 2 3 कहाँ से ले रहे हैं, इससे ले रहे हैं, क्योंकि डोमेन का काम भी कौन करेगा, यही करेगा, क्योंकि जो r डिफाइंड है, r डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक में है, a क्रॉस a में है, तो डोमेन भी क्या है इसका a ही है, और को डोमेन भी क्या है इसका a ही है, ठीक है। तो a बराबर 3 लेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। a बराबर 5 लेंगे, सॉरी 4 लेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और a बराबर 5 लोगे तो b का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और a बराबर 6 लोगे तो b का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, एक बात समझिए कि क्या यहाँ पे b 7 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है।
आपका कोडोमेन भी कहाँ से होना चाहिए, यहीं से होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ए का मान कहाँ तक ले सकते हैं, सिर्फ 5 तक ही ले सकते हैं, आप इस ए बराबर 6 को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब इस रिलेशन को अगर हम लिखना शुरू करें तो आर बराबर क्या क्या आएगा, जरा बताओ तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आया, 1 2 ए बी, सेट ऑफ ऑल ए बी है ना, तो क्या क्या हो गया 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5,6। कोई डाउट मन में यहाँ तक? इसको आप आसानी से भी कर सकते थे, लेकिन मान लो सपोज अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है तो उसको इसे लिख के दिखा देना। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब हम बारी बारी से बात करते हैं, किसके बारे में? सबसे पहला क्या बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव कब होता है जरा बताओ तो, कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। क्या 1 1 से रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है। 2 2 से रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है। 3 3 से रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है। इवन के 6 तो किसी से रिलेटेड ही नहीं है। तुम क्या लिखोगे कि 1 डज नॉट रिलेटेड टू 1, हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आइए दूसरा बात करते हैं, किसके बारे में? सिमेट्रिक के बारे में। देखो अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए था, लेकिन कहीं पे यहाँ पे है, देखो तो उसका क्या बताए थे कि सिमेट्रिक का क्या होता है कि इफ ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 2 से रिलेटेड है लेकिन 2 ए से 1 से रिलेटेड नहीं है, तो क्या बोलोगे कि हियर 1 रिलेटेड टू 2 but 2 does not related to 1, hence R is not symmetric। समझ में आया? मतलब क्या है, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी छापिए, हम फिर ट्रांजिटिव के बारे में बताते हैं। इसको हम मिटा के इधर, चलो अब ट्रांजिटिव का कैसे देख लेते हैं, इसको मिटा दें यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव चेक करना है। आइए ट्रांजिटिव चेक करो। देखो यहाँ पर देखो, अगर 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है तो 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए था, है ना। याद करो कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी इंप्लाइज क्या होना चाहिए था, ए रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखिए यहाँ पर से कि हेयर 1 रिलेटेड टू 2 and 2 related to 3 but 1 does not related to 3, hence R is not transitive। इसका मतलब क्या हो गया, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ और रिफ्लेक्सिव भी नहीं था। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं था। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव भी जो था, रिफ्लेक्सिव भी क्या हुआ, नहीं हुआ था। हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, ना ही ट्रांजिटिव है ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। कोई डाउट मन में यहाँ तक? चलिए, तो ये था आगे पहला क्वेश्चन, आपको इसी तरह से इसको लिखना है। समझ में आया होगा आपके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिटा दें इसको, जल्दी जल्दी करते हैं। कुछ अच्छा क्वेश्चन भी देखेंगे, इससे भी बेहतर क्वेश्चन। देखिए आप लोग से ये मतलब हमको तो बार बार नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य हो कि आप क्या करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इतना लंबा लंबा वीडियो हमको भी बनाने में हौसला हो, ताकि हम भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, तो ये हमको कहना ना पड़े, इसको आप समझते हुए ही अपने हिसाब से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक दोस्त तक पहुंचाइएगा तो उनका भी भला होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सो डेट द रिलेशन R on R रियल नंबर, सो R मतलब रियल नंबर,
डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच डेट ए से बड़ा या बराबर है कौन, बी, इज रिफ्लेक्सिव अब हम रिफ्लेक्सिव को छोटा आर से लिख दिया करेंगे, एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान देखिए कि सो डैट द रिलेशन आर ऑन रियल नंबर डिफाइंड एज, मतलब आर कहाँ पर डिफाइंड है, रियल नंबर से। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं उसको भी। तो ये आर जो है रियल नंबर पे डिफाइंड है, मतलब कहने का मतलब है कि ये आर जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, आर क्रॉस आर से लिया गया है, ठीक है। डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच डेट ए से बड़ा या बराबर है कौन, बी, इज रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अब देखिए इसमें यहाँ पे कोई, इससे पिछले सवाल में क्या था, उसमें आपको सेट दिया हुआ था 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ था, 5 ऐसे दिया हुआ था। यहाँ पे आपको सेट क्या दिया हुआ है, रियल नंबर का दिया हुआ है। तो यहाँ पे सवाल को दो तरह से सॉल्व करते हैं, या तो इन जनरल ए बी मान के कुछ भी सॉल्व करते हैं, या किसी कोई नंबर से दिखा के सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो आपको जैसा आसान लगे सवाल में उस तरह से आप जरूरत पड़ने पर, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हम दोनों का यूज कर लेते हैं साथ में, कभी कभी हम दोनों चीज को एक साथ यूज कर लेते हैं, कहीं पे हम नंबर दिखा देते हैं और कहीं पे हम जनरल ए बी सी लेकर दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सपोज करो ऐसा कि हमको पहला क्या प्रूफ करना है, इसमें से आ जाइए इसका आंसर पे बात करते हैं। हम पहला क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं इसको चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको पता है कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो ऐसे लिखो, लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए किससे है, रियल नंबर से। इस आर मतलब ये रियल नंबर, मतलब ये आर मतलब रियल नंबर, याद रखना। इस आर का मतलब रियल नंबर से। ए किससे रिलेटेड है, आर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर ए रिलेटेड आर है तो अब आपको पता है कि सिंस एवरी, सिंस एवरी ए, देखो एक बात समझो पहले, लिखने से पहले, कि हर एक नंबर जो है अपने आप के बराबर तो होता है ना कम से कम। अच्छा इसका मतलब समझ में आया कि अगर हम आपसे बोले हैं कि एक एक से बड़ा है या बराबर है, ये सही है या गलत है, बताओ तो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि एक एक से बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब इस दोनों से कोई भी एक भी स्टेटमेंट सही हो गया तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझो पहली बात को। अगर हम आपसे कहें कि 2 से बड़ा है 3, ये तो सही है, ठीक है। और हम बोलें कि 2 से बड़ा या बराबर है 3, तो इसका मतलब क्या ये बात सही नहीं हुआ। देखो ध्यान से, इसमें से इसका मतलब क्या होता है, और का कथन होता है, एंड नहीं होता, और होता है। तो और मतलब क्या हो गया, और का मतलब हो गया कि आइदर 2 से बड़ा है 3 या 2 के बराबर है 3। तो इसका मतलब कि किसी एक स्टेटमेंट को तो आप सही कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, और ये भी क्या है, सही है। ये क्यों सही है, क्योंकि एक और एक आपस में क्या है, बराबर है। और ये क्यों सही है, क्योंकि 2 से बड़ा है 3, इतना बात तो सही हो रहा है, ठीक है। तो अब हर एक नंबर जो होता है अपने आप के तो बराबर तो कम से कम होता है कि नहीं। तो लिखो सिंस एवरी नंबर, ठीक है, सिंस एवरी नंबर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, है ना। अगर ए आर से है, ए अगर रियल नंबर है तो हर एक रियल नंबर के लिए ए अपने आप से बड़ा या बराबर तो होता होगा, अपने आप के बराबर तो कम से कम होता है ना। तो हम इस तरह को लिख सकते हैं ना कि ए बड़ा या बराबर है ए के, सो ए रिलेटेड टू ए, ठीक है। सो ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान समझिए इसको। या तो आप चाहें तो नंबर लिख के भी दिखा सकते थे कि 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, तो इतना कितना दिखाते रहेंगे 1 2। इसलिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, अपने मन से ए ले लिए। हम क्या मान लिए, कोई ए नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कि सिंस एवरी ए, ठीक है, हर एक ए जो है अपने आप के बराबर या उससे बड़ा होता है, ठीक है। बराबर या उससे बड़ा होता है, हमको पता है कि बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होता, लेकिन हम इस बात को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो
ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। हेंस क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। मेरी बात को ध्यान से सुनने को कोशिश कीजिएगा, उसको फील कीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हर एक नंबर जो है अपने आप के क्या होता है, बराबर तो होता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 से बड़ा या बराबर है 2, ठीक ना, भले बराबर बड़ा नहीं है, बराबर तो है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे चाहे ए ले लिया जाए, चाहे बी ले लिया जाए, चाहे एक्स ले लिया जाए, चाहे वाई ले लिया जाए, तो वाई भी तो अपने आप के बराबर होगा ना। तो वाई रिलेटेड टू वाई हो गया ना, एक्स रिलेटेड टू एक्स हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक एलिमेंट क्या हो गया इसमें से अपने आप से रिलेटेड है। इसका मतलब आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव को शो करने का। तो पहले हम सिमेट्री को दिखा देते हैं। आइए सिमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ये पहला हो गया था आपका। दूसरा बात कर लेते हैं किसके बारे में, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में जरा ध्यान से देखना। सिमेट्रिक से एग्जांपल से इसको समझ लो। मान लो ऐसे मान लीजिए कि आपको रियल नंबर से लेना है, तो हम कहते हैं क्या चाहिए कि 2 से बड़ा या बराबर है 3, है ना, 2 से बड़ा या बराबर है 3, बट 3 से बड़ा या बराबर नहीं है 2। बात समझिए, 2 से तो बड़ा है या बराबर है 3, ठीक है, लेकिन 3 से बड़ा या बराबर नहीं है 2। इसका मतलब क्या लिखेंगे, हेंस 2 related to 3 but 3 does not related to 2, so R is not symmetric। एक भी अगर आपके पास एग्जांपल ऐसा मिल जाए जो कि गलत शो कर देता है, इसका मतलब वो रिलेशन गलत हो गया, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। चलो इसको हम जनरल भी तुमको समझा सकते हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम ए ले लेते हैं, कहीं से, कहाँ से है, आर से है, ठीक है, और बी ऐसे लिख लो कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर जनरल में लिखेंगे तो इसको, अगर इन जनरल लिखना होगा, इन जनरल देखो ध्यान से, ही तो हम एग्जाम्पल लेकर बताया आपको। अगर इसी को हमको अगर इन जनरल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देखिएगा। देखिए, अगर इसी को लिखते हैं ऐसे कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर सच डैट, ऐसे लिखते हैं, सच डैट ए रिलेटेड टू बी। हम मान लेते हैं कि ए रिलेटेड टू बी है, क्योंकि है ना सिमेट्रिक का रिलेशन क्या हुआ है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तब हम बी रिलेटेड टू ए खोजते हैं। क्या बोल रहे हैं हम कि अगर ए रिलेटेड टू बी मिल रहा है तब हम खोजते हैं कि बी रिलेटेड टू ए है कि नहीं है। तो हम क्या लिखें कि ए बी मान लेते हैं ऐसा है कोई जो कैसे रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए से बड़ा या बराबर है बी। तो अगर ए से बड़ा या बराबर है बी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता, बी के से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर दोनों बराबर अंक भी हो सकता था, तो जब दोनों बराबर होगा तो रिफ्लेक्सिव का केस हो जाएगा ना, वो केस हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव का केस हो जाएगा ना। हम ए और बी क्या ले रहे हैं, अलग अलग, इसलिए हम आपको एग्जांपल से बताए, जनरल एग्जांपल से समझाए आपको हम। क्या कोई डाउट है मन में, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या बोले हम कि आप बोलोगे सर बराबर का केस तो लागू हो सकता था दोनों के ऊपर पे, तो बराबर का केस लागू हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रिफ्लेक्सिव का केस बन जाएगा, वो सिमेट्री का केस तो बनेगा ही नहीं। सिमेट्री केस में क्या लेते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं ना, ए और बी, ठीक है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि आप इसी को जनरल इस तरह से दिखा दीजिएगा कि 2 से बड़ा या बराबर है 3, बट 3 से बड़ा या बराबर 2 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आ जाओ अब बात करते हैं थर्ड केस के लिए, जो क्या है इसमें से, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव केस के लिए फिर से देखो, फिर से एग्जांपल ले लो। ऐसे लिखो यहाँ पर से कि 1 रिलेटेड टू क्या है, 2 मान लो, ठीक है। 1 से बड़ा कौन है या बराबर है कौन, 2, एंड 2 से बड़ा या बराबर कौन है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से बड़ा या बराबर है 2 एंड 2 से बड़ा या बराबर है 3। इसका मतलब क्या, देखो 1 से बड़ा है 2 और 2 से बड़ा है 3, तो इसका मतलब क्या, 1 से बड़ा या बराबर 3 नहीं होगा, होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस, इसका मतलब क्या हो गया, पहले इसको लिखो ऐसे, हेंस 1 रिलेटेड टू 3, सो क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। इसको अगर जनरल केस में दिखाना है, इसको जनरली दिखाना है तो ऐसे लिखो कि लेट ए कोमा बी कोमा सी
बिलोंग्स टू या रिलेटेड टू किससे, आर से। हम क्या लिए हैं, ए बी सी कहाँ से लिए हैं, आर से लिया, रियल नंबर से। इसी को हम जनरल वे में लिखा रहे हैं, ठीक है। तो सच डैट, ये ट्रांजिटिव को ही हम एक एग्जांपल से शो किए और इसी को हम जनरली आपको शो करना चाह रहे हैं। सच डैट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। तो अगर ए रिलेटेड टू बी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए से बड़ा या बराबर है बी, एंड क्या हो गया, बी से बड़ा या बराबर है सी। तो जब दोनों के साथ में लेके चलोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ए से बड़ा या बराबर है सी। इसका मतलब क्या आ गया कि ए रिलेटेड टू सी, हैंस क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है। तो आप चाहे तो एग्जांपल से शो कर लीजिए। आपको पहले ही बताए थे ना कि कोई भी सवाल को आप दो तरह सॉल्व कर सकते हैं। इन जनरल केस में क्या हो गया, जनरल केस मान के इसी का ट्रांजिटिव को ही शो करने का एक तरीका ये ट्रांजिटिव को ही शो करने का तरीका है। ठीक है। कैसे, इन जनरल शो किए और यहाँ पे क्या किए, एग्जाम्पल से आपको शो कर दे। जो आपको समझ में आसानी से आए उससे आप तरीका से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। से मिटा दे, आ जाओ। अगर कोई डाउट हो आपके तो आप कमेंट कीजिए हमको, ताकि हमको समझ में आए। आप कमेंट में कुछ भी लिखिए जो आपको कहीं पे डाउट होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करने का। ठीक है। चलिए आगे बात कर ले। चलिए एक क्वेश्चन पे आते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आइए, सवाल दे रखा है, सो डैट द रिलेशन S इन सेट, हमेशा रिलेशन को आर से डिनोट करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं। एस इन सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से बड़ा या बराबर है 12 के। गिवन डेट या गिवन बाय एस इक्वल टू set of all AB such that A, B belongs to A and A minus B का mod is divisible by 4, ठीक है, is an equivalence relation also find set of all element related to A1 related to 1। ये क्वेश्चन है आपका 2018 का, और साथ में से पूछ रहा है कि राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। जो 1 के लिए है वही 2 के लिए है, तो मतलब उसी तरह से बन जाएगा। इससे 1 बनेगा, उसी तरह से 2 भी बन जाएगा। ठीक है। तो हम 1 के लिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो अब एक बात देखो, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सो डैट द रिलेशन एस रिलेशन कहाँ पे दिया हुआ, ये रिलेशन है। ठीक है। कैसा रिलेशन है, ए और बी के बीच में, कि ए और बी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ए से। ए सेट क्या है, ए सेट है एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 से लेके 12 के बीच में इंटीजर। तो जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। मतलब आप जो भी ए बी लीजिएगा
वो कहाँ से होना चाहिए, 0 से लेके 12 के बीच में होना चाहिए। पहली बात तो ये है। और 0 से 12 के बीच में कितना हो, तो इनफाइनाइट नंबर होता है, लेकिन हमको लेना क्या है, इंटीजर्स लेना है। ठीक है, मतलब 0 से 12 के बीच में जो इंटीजर है वही कौन बनेगा, ए और बी बन सकता है। ठीक है, और कैसा होना चाहिए कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो डिविजिबल होना चाहिए, किससे, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या शो करना है कि क्या ऐसा है, रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कौन सा रिलेशन, ये जो एस है कैसा है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, इसमें साथ में ये टैग क्या लगा हुआ है, ऑल्सो फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो आपको क्या बताए थे, डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछ रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछना चाह रहा है। तो अब इस सवाल को आप कैसे बनाइएगा, देखिए ध्यान से, थोड़ा लंबा सवाल है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन तो लिख चुके हैं इसको, तो हम उसमें कुछ कुछ पार्ट को मिटा देते हैं। इस लाइन को हम मिटा दे रहे हैं, वो खाली दिमाग में रखना है वो क्या क्या पूछना है। इसमें से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है, और आपको निकालना क्या है, इसको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको हमको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। ठीक है, इसको शो करना है। और क्या शो करना है, क्या दिखाना है, लेना है इसका कि एक का क्या होना चाहिए, बताओ, इक्विवेलेंस क्लास बताना है। ठीक है, तो हम इस लाइन को मिटा रहे हैं, इस लाइन को, लास्ट लाइन को, ताकि हमारे पास स्पेस बने और हम सवाल को बना पाए। ठीक है, और देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन यहां पे है कि ए कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 12 के बीच में है, और a माइनस बी क्या होना चाहिए, तो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। वो क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, कोई भी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, बताओ, जब वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों हो जाए। तो वो क्या क्या शो करना होगा, पहले रिफ्लेक्सिव देखना होगा। पहला आ जाओ, इनसे बात करते हैं। तो पहले क्या देख रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, कहीं कहीं इसको बुक में लिखा होता है रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, क्या लिखा होता है, रिफ्लेक्सिविटी, मतलब रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए क्या बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो एक बार बताओ, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसे लिखो कि लेट, कोई मान लेते हैं, हर एक एलिमेंट कितना दिखाते चलेंगे इसके बीच में, हम एक ए मान लेते हैं यहाँ पे, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, देन a माइनस ए बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। देखो यहाँ पर हमको रिलेशन चाहिए ना, a माइनस बी, तो a से a का ही चेक होना होगा। तो a माइनस ए क्या हो गया, 0 हो गया। 0 क्या डिविजिबल नहीं है 4 से, वैसे लिखो a माइनस ए बी का मोड क्या हुआ, 0 आया, विच इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, हैंस एस क्या हो गया, एस मतलब ये जो रिलेशन है, हैंस एस इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो, पहले इसको लिखने से पहले इसको लिख देना कि डिविजिबल बाय 4। सो ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किससे, ए से। ठीक है, हैंस एस इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में क्या होगा, ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ये ना है। चलिए आइए देखिए ध्यान से, ऐसा लिखो, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए सच दैट A related to B, such that A related to B। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे भी लिख देंगे, आप लोग थोड़ा जगह कमी को समझिएगा तो चलते रहिएगा। तो A related to B, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर A related to B बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि A माइनस बी का मोड जो है इज डिविजिबल बाय 4 होगा, है ना, इज डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है ना, तभी रिलेटेड है। अगर रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी का मॉडुलस क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो अब तुम ही बताओ, ऐसा लिख देते हैं कि लेट a माइनस बी का मॉडुलस बराबर डिविजिबल बाय 4 है, तो उसको 4 के लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो तुम्हें बताओ कि अगर a माइनस बी बराबर 4 के है तो मॉडुलस में, तो b माइनस ए का मॉडुलस में क्या निकलेगा, 4 के ही नहीं निकलेगा।
कोई डाउट है मन में? ध्यान सुनो, हम क्या करना चाहे, इसे मान सपोज कीजिए कि 2 - 6 बराबर कितना आता है, 4 आता है। तो 6 - 2 भी क्या आएगा, 4 ही तो आएगा ना। कोई डाउट इस बात पे? तो इसका मतलब है कि अगर 2 - 6 डिविजिबल है 4 से, तो 6 - 2 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा ही होगा 4 से। ठीक है, इसका मतलब b - a भी क्या हो गया, बराबर 4k हो गया। तो अब देखो b रिलेटेड टू a हो गया, इसको हैंस b रिलेटेड टू क्या हो गया, a। तो अभी क्या देखें कि a रिलेटेड टू b से शुरू किए थे, कहां पहुंच गए, b रिलेटेड टू a पहुंच गए। ठीक है, सिंस ऐसे लिखो, सिंस a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू a, सो s इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। कोई डाउट है मन में यहां तक? चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह का कमी हो गया है हमारे पास। इसको जल्दी से उतार लीजिए, फिर इसको मिटा के हम किसको शो करेंगे, ट्रांजिटिव शो करने वाले हैं। आइए जल्दी कीजिए। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। आ जाओ जल्दी करो, 1-2 क्वेश्चन अच्छा दिखाएंगे इसमें और भी। तो आ जाइए, अब बात करते हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव, ठीक है। तो जब ट्रांजिटिव का बात करेंगे तो हमको ए बी सी 3 चीज लेना होगा। तो ऐसे लिख दो, लेट a, b, c बिलोंग्स टू a सच दैट a रिलेटेड टू b, क्योंकि तो ऐसा होना ही चाहिए ना कि a b से रिलेटेड हो और b c से रिलेटेड हो, एंड b रिलेटेड टू c। तो जब a रिलेटेड टू b है और b रिलेटेड टू c है, तो अब क्या क्या होगा, देखो ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी का मॉडुलस, b डिविजिबल होगा किससे, 4 से। तो उसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी का मॉडुलस क्या सकते हैं, 4k लिख दो मान लो। ठीक है, एंड b माइनस सी का इसको क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा मान लो। ये भी तो रिलेटेड होगा ना, b और c आपस में रिलेटेड है। इसका मतलब b माइनस सी भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम 4m लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। तो फ्रॉम 1 a माइनस बी का मॉडुलस अगर 4k है, तो ये बताओ तो a माइनस बी और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4k, है ना। अब फ्रॉम 2 अगर b माइनस सी का मॉडुलस 4m है, सर m कहाँ से आया, अरे भाई कोई भी नंबर से तो मल्टीपल होगा ही ना। जब 4 से डिविजिबल है तो किसी न किसी से मल्टीप्लाई होगा ना उसमें। तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, 4m मान लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, b माइनस सी बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 4m। अब देखो जब दोनों को ऐड करोगे, इसको 3 कह दो, इसको 4 कह दो। तो जब 3 + 4 करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखो तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4k और प्लस माइनस 4m। तो यहाँ पर से b से b कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी और क्या आ गया, प्लस माइनस निकाल दो बाहर। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4k प्लस m, मतलब फिर से k 4 का मल्टीपल हो गया ये चीज। अरे प्लस माइनस से क्या मतलब है, वो तो यहाँ पर जब तुम डाल दोगे यहाँ पर से कि मॉडुलस a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, 4k प्लस m हो गया ना। ठीक है, तो मॉडुलस जब हटाए थे तब ना प्लस माइनस दिए थे, तो इसका मतलब जब हम यहाँ पर मॉड लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस सी भी क्या हो गया, 4 से डिविजन हो गया। देखो सो a माइनस सी का मोड इज डिविजिबल बाय 4, यही नया निकल के तुम्हारे सामने। और जब डिविजिबल बाय 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि a रिलेटेड टू क्या हो गया, c हो गया। तो अब लिखो यहाँ पर से कि सिंस a related to b and b, एंड का साइन है भाई, b related to c implies a related to c, so s is transitive। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या हो गया कि आपको क्या दिखा है कि s क्या है, रिफ्लेक्सिव भी आया था, याद कीजिए जब मिटाने से पहले s रिफ्लेक्सिव भी आया,
एफ सिमेट्रिक भी आया, सॉरी एस सिमेट्रिक भी आया और एस ट्रांजिटिव भी आया। तो अगर कोई रिलेशन तीनों चीज हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए, तो एस कैसा होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम फिर से मिटा रहे हैं, इसको लिखो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, जहाँ के आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में थोड़ा छोटा हो गया था तो दिखने में आपको दिक्कत होता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आइए, तो इसका मतलब लिखो हैंस, ऐसे लिखना पढ़ लिए, ऐसे लिखो कि सिंस एस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence S is equivalence relation, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे पूछा था, ऑन जो भी है, ऑन ए जो भी बोल रहा है, ठीक है। अच्छा आइए, अब उसके बाद कहना चाह रहा है, सेकंड पार्ट क्या था इसमें से, कि इसका ये बताओ कि इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या है, यानी बोलना चाह रहा था। आओ देखो, तो अब ए मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा हुआ था इसे कि द एलिमेंट रिलेटेड टू ए, सॉरी 1 रिलेटेड टू 1, इसका मतलब जो एलिमेंट 1 से रिलेटेड है उसके बारे में बताइए। तो अगर कोई एलिमेंट रिलेटेड टू ए होता है तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, ए का इक्विवेलेंस क्लास पूछते हैं। तो इसका मतलब 1 का क्या पूछना चाह रहा है, इक्विवेलेंस क्लास पूछना चाह रहा है। अब तुम ही बताओ कि ऐसे लिखो सेकंड पार्ट में कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मतलब क्या हो जाएगा कि सेट ऑफ ऑल, क्या चीज, सेट ऑफ ऑल एक्स या सेट ऑफ ऑल करो, ठीक है, क्या बताए थे, सच दैट एक्स रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। वेयर एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, वही सेट ए से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए, यही ना है इक्विवेलेंस क्लास। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसका मतलब एक्स अगर रिलेटेड टू 1 है, इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में क्या हो गया कि एक्स रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस ए का मॉडुलस भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो अब आप ही बताओ कि x क्या क्या लिया जाए कि 1 घटाने पर डिविजिबल बाय 4 हो जाए, तो आपके मन में क्या आएगा, x का वैल्यू क्या क्या आएगा जरा बताओ तो। एक तो पहले 0 से लेकर 12 तक के बीच में है, तो क्या यहाँ पर 0 ले सकते हैं, अगर मान लो 0 ले लिए तो 0 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई मॉड में 0 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या 1 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे, सर x का मान क्या ले लीजिए, 1 लीजिए, 1 - 1 करने पर क्या आ जाएगा, आपको 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि x का मान जब क्या लोगे, व्हेन x = 1 तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ऐसे लिख दो। तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे इसको, व्हेन x = 1 तो x - 1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 0, जो कि डिविजिबल है। जब x माइनस आप 2 लोगे तो होगा नहीं, 3 लोगे तो होगा नहीं, 5 लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे दिखा दो ना भाई, 1 - 1 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 1 क्या आ गया, 4, डिविजिबल है। x का मान क्या लोगे, फिर 9 ले लोगे, उसके बीच में कुछ होगा नहीं, फिर 4 का अंतर लो ना खाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 - 1 क्या आ गया, 8 आ गया, जो कि डिविजिबल है। मॉडुलस ऐसे लिखा हुआ है, ये मॉड लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। अच्छा उसके और क्या लिख सकते हैं बताओ, 9 के बाद 13 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 से जो रिलेटेड आया क्या क्या आया, 1 आया, 5 आया और 9 आया। तो इसका मतलब लिख दो इसको, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बराबर क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स में कौन कौन आया, 1 आया, 5 आया और 9 आया। अच्छा इसमें एक सेकंड टैग और भी लगाया हुआ था, जो हम क्वेश्चन आपको मुंह से बोल दिए थे खाली कि 2 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ क्या क्या होगा, तो बताओ तो फटाफट जल्दी क्या होगा बताओ। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अगर आपसे 2 पूछा जाए तो क्या क्या आंसर हो जाएगा बोलो। तो एक तो पहला क्या हो जाएगा, 0 तो ले नहीं सकते, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो पहला क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर 4 जोड़ दो इसमें से तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बस खत्म कहानी। देखो ध्यान से, अगर मान लो कि देखो अगर हम बोलते हैं कि 2 रिलेटेड टू 2, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 - 2 का मान कितना आ गया, 0। अगर हम बोलते हैं कि 6 रिलेटेड टू 2, इसका मतलब क्या हो गया, 6 - 2 कितना आ गया, 4, जो कि 4 से कट रहा है। और 10 रिलेटेड टू 2, इसका मतलब कितना हो गया, 10 - 2 कितना आ गया, 8 आ गया, जो कि 4 से कट रहा है। अब इसके बाद तो आप 14 तो है नहीं आपके पास, 12 आप ले नहीं सकते, क्योंकि 12 - 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पूछा जाए तो आंसर क्या क्या हो जाएगा, 2, 6, 10, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आया होगा। तो ये अच्छा लेंदी क्वेश्चन था, ये आपके 6 मार्क्स के लिए कभी पूछा गया था, ये 2018 में 6 मार्क्स के लिए, जब इसको भी ऐड कर दिया गया था, तो ठीक ना।
तो ऐसे जनरली आपको इसको हटा के ये पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप सबके लिए। आप सब अपना काम कीजिए, पढ़ाई तो कीजिए ही, वो तो सबसे मस्ट है। इसके साथ में आप क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, ठीक है, ताकि हमको और अच्छा लगे कि आपको हम और अच्छा क्वेश्चन बता सकें, ठीक है। आ जाओ। और अगर पढ़ाई अच्छा लगता है तो ज़रूर हमको आप इनकरेज कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा वीडियो ला सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा का अभी तक इसको डर लग रहा था, उसके मन से हम डर को ख़त्म कर दें, और आपका एग्ज़ाम आते आते तक में आप भी इतना स्ट्रांग हो जाएं कि कम से कम एटलीस्ट 80% से ऊपर तो एबव तो लाएं ही लाएं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन बात कर लेते हैं इसमें से हम लोग। चलो इसे मान लो एक इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ a इक्वल टू 1 2 3.9 एंड, चलो इसको मिटा दें, एंड R is a relation in A cross A defined as, डिफाइंड बाय कर दो, डिफाइंड बाय A, B रिलेटेड टू C, D। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी बताएंगे। इफ A प्लस D इक्वल टू B प्लस C फोर A, B C, D in A cross A, prove that R is equivalence relation। ER मतलब equivalence relation, अब तो कितना लिखते रहेंगे, ठीक है। also find equivalence class किसका, 2,5 का, 2,5 लिखा हुआ ये चीज, 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास आपसे पूछा जा रहा है। 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास पूछा जा रहा है। देखो एक अच्छा क्वेश्चन इसमें से, ये क्वेश्चन इसलिए बताएं कि आपके इस बार जो आपका जो ये आया है क्या बोलते हैं उसको, सैंपल पेपर जो आया है सीबीएसई की तरफ से, उसमें भी ये ऑर्डर्ड पेयर का ही इस तरह के बनाया हुआ है। उस क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सवाल को समझो पहले एक बार, फिर से पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर ए कोई सेट है 1 2 3 4 कहाँ से 9 तक है, एंड आर इज अ रिलेशन इन ए क्रॉस ए। आर कैसा रिलेशन है, तो इन ए क्रॉस ए में है, ठीक है। डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी। यहाँ पे देखो पहले क्या होता था कि ए रिलेटेड टू बी होता था, यहाँ पे क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी है। मतलब क्या चीज कि इस बार रिलेशन जो है ए में नहीं है, ए क्रॉस ए से है, और ए क्रॉस ए से कैसा लिया गया है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन है, ठीक है। सच दैट कैसे है कि इफ ए प्लस डी बराबर क्या है, बी प्लस सी। अगर कोई रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, इसमें क्या हो रहा है कि ए प्लस डी बराबर क्या हो जा रहा है, पहला से लास्ट का बराबर क्या हो जा रहा है, दोनों के, इसका देखो पहला का इसका स्टार्टिंग, इसका लास्ट, और इसका लास्ट इसका फर्स्ट, ठीक है। बी प्लस सी मतलब कि ए प्लस डी जो है किसके बराबर है, बी प्लस सी के बराबर है। 4 कहाँ से, ए बी कॉमा सी डी इन ए क्रॉस ए, प्रूव दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। तो इस तरह का सवाल जहाँ पे आपको ऑर्डर्ड पेयर में सवाल दिया हुआ है बना के, वहाँ पे एक एलिमेंट में होता था, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के सेट से निकालना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए सवाल को आप कैसे बनाइएगा, तरीका तो सेम ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे हमेशा 2-2 नंबर मांगे, ऑर्डर्ड पेयर मांग के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आपको क्या प्रूव करना है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फिर से क्या प्रूव करेंगे, पहले इसमें से आ जाओ, पहला पार्ट क्या लेंगे इसमें से, रिफ्लेक्सिव। आज इसका आंसर में बात करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी इसको बोलते हैं, तो इसमें आ जाओ रिफ्लेक्सिव बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में अगर होने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट
कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी सेलेक्ट कर लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस ए से होना चाहिए ना ये, ठीक है। ए बी कहाँ से हो, ए क्रॉस ए से है, यहाँ पे बोला है कि ए बी सी डी कहाँ से हो, ए क्रॉस ए से हो, ठीक है। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए है तो लिखो देन, अब सुनो, अगर हम यहाँ पे लिखें कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, क्या गलत है इस बात को, जरा बताओ तो लिखना। सर आप क्यों लिख दिए, क्योंकि हमको पता है कि हमको क्या प्रूफ करना है कि ए बी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, ए बी ही होना चाहिए, है ना। समझिए बात, लॉजिक समझो कि ए बी किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए बी से ही, क्योंकि ए बी रिलेटेड किससे है, सी डी, और हर एक एलिमेंट रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अपने आप से रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो ए बी रिलेटेड टू क्या हो गया, ए बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, हाँ कि नहीं, बोलो। वैसे हम यहाँ पे भी लिखे हैं कि ए प्लस बी, अरे इसको लेटर देने से क्या फर्क पड़ता है कि ए प्लस बी जो होगा वही ना बी प्लस ए होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए बी रिलेटेड टू क्या हो गया, ए बी, हाँ कि नहीं। या देखो इसमें ए बी की जगह पे ए बी रखो और सी डी की जगह पे क्या रख दो, ए बी रख दो, सी डी की जगह क्या रख दो, ए बी रख दो। तो जहाँ भी है यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, बी प्लस ए, तो क्या हो गया, ए बी रिलेटेड टू ए बी। क्या कोई मन में डाउट है इस बात पे। अगर सपोज करो कि हमारा सिर्फ एक्स और वाई होता तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स होता है कि नहीं होता। वही चीज़ यहाँ पे आ गया कि ए प्लस बी, यहाँ पे दो दो नंबर का पेयर है ना, यहाँ पे दो दो नंबर का पेयर है, ए बी और सी डी का पेयर लेना है। तो हम सी डी जहाँ पे क्या लेंगे, ए बी ही लेंगे ना, क्योंकि खुद का खुद से ना चेक करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम क्या लिए, ए बी कोई बिलोंग करा के से ए क्रॉस ए से, हम ये दिखा दिए कि ए प्लस बी बराबर ही क्या होता है, बी प्लस ए होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी रिलेटेड टू ए बी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। क्या क्लियर हुआ ना चीज, ठीक है। अच्छा एक दूसरा और भी बनाएंगे इसमें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं किसके ऊपर पे, रिफ्लेक्सिव के बाद मान लो हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक के ऊपर पे। समझते चलो कैसे कैसे लिखते हैं सिमेट्रिक। हमको सिमेट्रिक में क्या लेना होगा, हमको ए बी और सी डी दो चीज चुनना होगा इसमें। तो चलो लिखो लेट ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच डेट ए बी रिलेटेड टू सी डी। तो जब हम बोल दिए कि ए बी रिलेटेड टू सी है तो वो क्या प्रूफ करना होगा कि सी डी रिलेटेड टू ए बी भी होगा, ठीक है। तो चलो आज इसमें बात करते हैं। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब क्या होता है, ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब क्या होता है कि पहला से लास्ट का सम, मतलब ए प्लस डी बराबर क्या हो गया, बी प्लस सी, हाँ कि नहीं। अब देखो तुमको रफ में काम करना है, इस बात को जो हम बोल रहे हैं उसको समझिए। आपके पास बात तो चल गया कि ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब क्या हो गया कि ए से डी को जोड़ो और बी से सी को जोड़ो। हमको क्या प्रूफ करना है, इसका उल्टा भी सही है। इसका मतलब वो क्या प्रूफ करना होगा कि सी डी रिलेटेड टू क्या प्रूफ करना होगा, ए बी प्रूफ करना होगा। इसका मतलब पहला लास्ट से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, डी प्लस ए होना चाहिए। क्या यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट आगे पीछे करके लिखा हुआ है। देखो ध्यान सुनो, एक काम करो इसको आगे कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे लिख दो कि सी प्लस बी, इसको इधर ला दिए और इसको उलट दिए, बराबर ही क्या हो गया, डी प्लस ए हो गया। देखो है दोनों एक ही चीज़ अभी भी। ये भाई ए प्लस डी इधर लिखा हुआ था, हम इसको खाली इधर उलट के लिख दिए डी प्लस ए, और इसको इधर ला के इधर ला दिए, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या आ गया, जरा बताओ तो कि ए सी प्लस डी बराबर क्या हो गया, डी प्लस ए। इसका मतलब क्या हो गया कि सी डी रिलेटेड टू क्या हो गया, ए बी, सी डी रिलेटेड टू क्या आ गया, ए बी, ठीक है। कोई डाउट मन में यहां तक। तो अब आपके पास क्या हो गया, सो ए बी रिलेटेड टू सी डी इंप्लाइज सी डी रिलेटेड टू ए बी हो गया। तो अगर दोनों चीज़ हो जाए, ए बी से रिलेटेड, ए बी सी डी से रिलेटेड हो और सी डी ए बी से रिलेटेड हो, तो इसका मतलब दोनों कैसा हो जाएगा, ये ट्रांजिट सिमेट्रिक हो जाएगा। हैंस ओहो तो 23 लिखने के चक्कर में हैंडराइटिंग खराब हो जाता है। हैंस एस इज सिमेट्रिक, ठीक है। हैंस एस इज सिमेट्रिक। तो 23 लिखने के चक्कर में हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो जा रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा। हमको लगता है वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा टाइम का खिंचा गया होगा।
अब क्या प्रूफ करना है बताओ इसमें से। एक और क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर पे। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर पे। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कि कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन, क्योंकि जनरली आपको एग्जाम में ऑर्डर्ड पेयर से ही पूछा जाता है आजकल क्वेश्चन सिंगल नंबर से नहीं पूछा जाता, ऑर्डर्ड पेयर से ही पूछा जाता है इस तरह से करके। आइए अब क्या है लास्ट में, ट्रांजिटिव। आ जाओ थर्ड पार्ट में, ट्रांजिटिव। TRANSITIVE, ट्रांजिटिव। आ जाओ देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या करना होगा हमको 3 पेयर मानना होगा। वहाँ पे हम ABC मानते थे, यहाँ पे हमको ABCD और EF लेना होगा। ठीक है, तो इसे लिखो, लेट AB, CD, EF बिलोंग्स टू A क्रॉस A से। ठीक है, वहां पे फर्क समझे हो ना। इसमें पहले क्या लेते थे कि ABC किससे लेते थे, A से लेते थे, लेकिन हम यहाँ पे A क्रॉस A से ले रहे हैं क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है ना। सच दैट क्या हो जाएगा बताओ, AB रिलेटेड टू, सॉरी ऐसे, सच दैट AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड टू EF। ठीक है, अरे भाई ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, तो हम खोजेंगे कि ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आ जाओ, इसका मतलब क्या हो गया, जब हम लिखते हैं कि AB रिलेटेड टू CD, इसका मतलब क्या होगा, जब बताओ पहला से लास्ट को जोड़ो। इसका मतलब हो गया A प्लस D बराबर क्या हो गया, B प्लस C। और साथ में लेकर चलो इसी को, साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला से लास्ट को जोड़ो तो C प्लस F बराबर क्या हो जाएगा, D प्लस E। कोई डाउट में है यहाँ तक। अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब 1 + 2 को ऐड कर दो, तो 1 + 2 को ऐड करो तो यहाँ पे क्या जाएगा बताओ, A प्लस D प्लस C प्लस F बराबर B प्लस C प्लस D प्लस E। तो 2 चीज कट रहा है, तो D से D कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, तो पास क्या आ गया, A प्लस F बराबर क्या आ गया, B प्लस E। अच्छा, आपको प्रूफ क्या करना था, फिर से आप आ जाओ, जो बोले थे आपको क्या करने के लिए, आपको बोले हम क्या चीज रफ करते रहना साथ में। हमको प्रूफ क्या करना है कि पहला वाला भी जो है रिलेटेड है किससे, लास्ट वाला से, है ना, प्रूफ करना है। तो इसमें मतलब क्या हो गया कि A प्लस F किसके बराबर होना चाहिए, B प्लस E के होते ही चाहिए तुम्हारे पास, A प्लस F बराबर B प्लस E। समझा, क्या बोले कि ये इससे रिलेटेड था और ये इससे रिलेटेड है, तो हमको क्या खोजना है कि पहला भी लास्ट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या तुमको क्या होना चाहिए था कि अगर AB रिलेटेड टू EF होगा तो इसका मतलब क्या क्या होना चाहिए कि A और F का जो सम हो वो B और E के बराबर हो। यही तो यहाँ पे भी आया है। इसका मतलब क्या लिखोगे, सो AB रिलेटेड टू क्या हो गया, EF। ठीक है, तो यहाँ पे अब लास्ट में लिख दो, लास्ट में इस चीज को लिख दो यहाँ पे कि सिंस AB रिलेटेड टू BC एंड BC रिलेटेड टू EF, सॉरी AB रिलेटेड टू CD ना, AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड टू EF implies AB related to EF, hence S है ना जी, क्या है रिलेशन, क्या था, hence R is क्या हो गया, ट्रांजिटिव, hence R is ट्रांजिटिव। तो अब अगर R जो है, R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, शॉर्ट में लिख दिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक तो हो गया। ठीक है, अब हमको प्रूव करना क्या है कि इसका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 बताओ क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 क्या होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 निकालने के लिए थोड़ा सा हमको यहाँ पे और भी मशक्कत करना पड़ेगा, छोटा पार्ट का इसका। चलो देखो यहाँ पे अब कैसे निकाला जाए कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 क्या है। देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 का मतलब क्या हो गया कि वही बात कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x रिलेटेड टू क्या हो जाए, 2,5।
तो x मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ ऑल x खाली करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे x यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए ना। याद देखो सेट ऑफ ऑल क्या करो x, y सच दैट x, y रिलेटेड टू क्या हो जाए 2, 5 हो जाए, 2, 5 हो जाए, यही ना आपको चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ किसका, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसका बोलेंगे 2, 5 का बोलेंगे। तो यहाँ देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 5 बराबर क्या होगा, देखो नंबर से इसको इससे रिलेशन में डालो। इसका मतलब क्या होना चाहिए बताओ कि x + 5, चूंकि यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखना चाह रहे हैं बात समझिए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 5 का मतलब क्या हुआ कि x, y जो होगा रिलेटेड होगा किससे 2, 5 से होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना, इसका मतलब ये हुआ कि पहला टर्म और लास्ट टर्म मतलब x + 5 किसके बराबर होना चाहिए, y + 2 के बराबर होना चाहिए। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। इसका मतलब है कि अगर आप इसको उधर लेके चले जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या होना चाहिए y - x, है कि नहीं, बोलो 2 को इधर लेके आ गए, x को उधर लेके चले गए, तो क्या हो गया कि y - x का जो डिफरेंस होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए 3 के बराबर होना चाहिए। अब बताओ कि x और y कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, x और y तो बिलोंग करेगा a से ही ना भाई। यहाँ पे लिख दो ऐसे, चाहो तो यहाँ पे, चाहो तो आप लिख दो सच दैट x, y बिलोंग्स टू किससे a से, a क्रॉस a से, ठीक है। तो इसका मतलब x और y भी कहाँ से बिलोंग करे, a से ही बिलोंग करे। तो अब आप ही बताओ कि x का मान अगर ऐसे समझो कि इफ x इक्वल टू कहाँ से ले सकते हैं 1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो y - x बराबर क्या हो गया 3, तो y - 1 बराबर क्या हो गया 3, तो y का मान क्या निकल गया 4 हो गया ना। इसका मतलब x 1 लेंगे तो y क्या होगा 4 होगा, तब 4 में से 1 3 होगा। तो जब x को 2 लोगे, करो फटाफट करो, तो y का मान क्या हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ दो 5 हो जाएगा। जब x 3 लोगे तो y का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हाँ कि नहीं, इसे पुट कर चलेगा ना भाई। जब x का मान 4 लोगे तो y का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। x का मान 5 लोगे तो y का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। x का मान 6 लोगे तो y का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर x का मान 7 ले लोगे तो y का मान क्या हो जाएगा 10, लेकिन 10 तो इसमें है ही नहीं है, ठीक ना। तो आपके पास जो आया कहाँ तक आया 6 तक ही आया। तो इसका मतलब ऐसे लिखो कि इसको लास्ट में लिख दो ऐसे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेट ऑफ क्या हो जाएगा 1, 4, हाँ कि नहीं 2, 5 और क्या हो जाएगा बोलो 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए। ठीक है, तब जल्दी इसको उतारिए। समझ में आया नहीं कितना लंबा है इसका क्वेश्चन, सब कैसे लंबा लंबा बनता है। तो 4 मार्क्स के लिए आपको इतना आसानी से नहीं होगा भाई, ठीक ना। 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जल्दी छापिए इसको। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके पास जो आपका इस बार का जो क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है कैसे इससे रिलेटेड है, ठीक है। आओ देखो इसको मिटा रहे हैं हम। आपके वीडियो के लिए हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए, खासकर 12 के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमको इतना समय आपको बोलना पड़ रहा है। इसलिए आपका जो फ़र्ज़ है आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है। पढ़ाई करने के साथ साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम और मोटिवेटेड होते रहें, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे सैंपल पेपर में दे रखा है। क्वेश्चन है आपके पास कि लेट n be the set of all natural number and R is a relation on n cross n defined as
ए कोमा बी, देखो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में है, रिलेटेड टू सी कोमा डी बराबर ए डी, इंप्लाइज कर दो, इंप्लाइज ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, वहाँ प्लस था यहाँ क्या है इनटू है, ए डी बराबर बी सी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी belongs to n cross n, so that R is an equivalence relation on n cross n. Also find the equivalence class of 2,6, ठीक है, आपको निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6 निकालना है। आइए बात करते हैं इसके ऊपर पे। सवाल को फिर से पढ़ते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या सवाल दे रखा है। ओह, लिखते लिखते हाथ दर्द कर गया भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, अब वो देखिए कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। देखो सबके पास क्या रहता है, सबके पास रहता है स्मार्ट बोर्ड रहता है ना जी, आराम से यहीं पे आराम से टिप किया, आ गया क्वेश्चन लिख के यहाँ पे, है कि नहीं। हमारे पास क्या है बेचारा, इस छोटा सा बोर्ड, इसी में हमको लिखना भी है, आपको समझाना भी है और आपके लिए आंसर भी बनाना है। तो ये सब क्या करोगे, अभी स्टार्टिंग फेज है, स्ट्रगल का फेज है, आप लोग हेल्प करोगे तो जरूर अच्छा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ देखो तो क्या है, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड आर इज अ रिलेशन ऑन, कहाँ पे, एन क्रॉस एन पे। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, मतलब एन नेचुरल नंबर था और आर कहाँ पे डिफाइंड है, एन क्रॉस एन से डिफाइंड है, ठीक है, कोई डाउट मन में डिफाइंड है। क्या बोल रहा है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, हम क्या बोले ऑर्डर पेयर में दे रखा है, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसका मतलब क्या हो गया कि पहला को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, बराबर किसके बराबर होगा, इसका बी इंटू सी के बराबर होगा, ठीक है। आइए, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है। एन क्रॉस एन क्यों बोलता है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में ही ना दो को पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको आर कैसा रिलेशन शो करना है, इक्विवेलेंस। जहां इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है इसका मतलब आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को क्या करना होगा, शो करना होगा। कोई डाउट है मन में। अच्छा, मेरा टकला ज़्यादा चमक तो नहीं रहा है जी, ठीक है, तो चलो चलने दो। तो ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6, ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6। तो ठीक है, हंसी मजाक अपनी जगह पे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पहले फोकस कर लिया जाए। तो ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6, मतलब आपको क्या पूछना चाह रहा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6, इस तरह से, ठीक है। तो आइए तो बात करो, पहले आ जाओ, स्टार्टिंग से बात करते हैं इसमें से। तो हम फिर से एक लाइन मिटा देते हैं, आपको अच्छा उसको मिटा दें तो फिर काम नहीं चलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर मिटा के छोड़ देते हैं, ठीक है। हमको पता है कि हमको ये निकालना है, ठीक है। चलो, तो हम थोड़ा स्पेस बनाने के लिए आपको क्या कर दिया, यहाँ पे मिटा दिए हैं, ठीक है। आ जाओ, तो इक्विवेलेंस रिलेशन पूछना है आपसे और इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है 2,6 है। तो पहले आ जाओ, कहाँ शुरू करेंगे, पहले बताओ, जल्दी से बताओ कहाँ शुरू करें, रिफ्लेक्सिव से, रिफ्लेक्सिव से शुरू करो। तो जब रिफ्लेक्सिव से शुरू करो तो क्या करते हैं हम लोग, क्या मानते हैं बताओ, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू, कहाँ से, एन क्रॉस एन है ना जी, एन है ना, एन है ना, एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन से। तो अब एक ही बताइए कि अगर हमको यहाँ पे ये हम क्या बोल रहे हैं, रफ वर्क हमेशा चालू रखना है इसमें से। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर ए बी रिलेटेड टू ए बी करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, है कि नहीं। और आपको पता है कि ए बी बराबर तो बी ए होता ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ध्यान से सुनो। तो हम लिख सकते हैं ना कि भाई कि ए बी बराबर क्या होता है, बी ए, हाँ कि नहीं, बोलो जरा ध्यान से, ए बी बराबर क्या होता है, बी ए होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया जरा बताओ, तो इसका मतलब हो गया कि ए कोमा बी रिलेटेड टू ए कोमा बी, ए बी किससे रिलेटेड है, ए बी से ही रिलेटेड है। और हर एक एलिमेंट अगर ए बी से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सो आर है ना रिलेशन, क्या है, हाँ, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। आ जाओ अब बात करते हैं किसी ऊपर पे, सिमेट्रिक के ऊपर पे। आ जाओ यहाँ पे,
तो आप हमेशा रफ वर्क, अच्छा क्या था 2,6 था ना जी, 2,6 था यहाँ पे, जिसका इक्विवेलेंस क्लास हमको निकालना है। आ जाइए अब किसके ऊपर बात करते हैं, सिमेट्रिक के ऊपर पे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या क्या करेंगे हम लोग, दो चीज मानेंगे, क्या क्या मानना होगा, लेट ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू कहां से, ए क्रॉस ए से, सच दैट ए बी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, सी डी। इतना तो तुमको मानना पड़ेगा ना कि भाई आपको देखो जब भी सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आपको क्या लेना होगा कि एक ऐसा पेयर लेना होगा जो कि इस रिलेशन से क्या है, रिलेटेड हो, तब हम बताएंगे कि उल्टा सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी रिलेटेड टू सी डी हो गया। इसका मतलब क्या बच रहा बताओ तो, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी रिलेटेड टू सी डी, मतलब क्या होगा, पहला लास्ट से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ए डी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी होगा ना। अच्छा अरे बताओ फिर से देखो हम क्या बोले, फिर से रब करो, अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है, हमको प्रूव करना है क्या चीज कि सी डी भी है रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सी से बी का मल्टीप्लाई बराबर है डी से ए का मल्टीप्लाई होना चाहिए, हाँ कि नहीं। मैं बात ध्यान सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो हमको क्या प्रूफ करना है कि नहीं सी डी भी क्या होगा, रिलेटेड होगा ए बी से। तो अगर सी डी रिलेटेड टू ए बी को प्रूफ करना है तो वो क्या दिखाना होगा, हमको दिखाना होगा कि सी बी बराबर क्या होना चाहिए, डी ए होना चाहिए, पहला से लास्ट में और इसका मिडिल से मिडिल, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो इसको हमको उसी ढंग से लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अच्छा बताओ, इसको मिटा दो इसमें से। तो इस रफ वर्क है तुम्हारे पास, ये खाली दिमाग में रखते हुए आपको खाली करना है। तो आपके पास क्या है, ए डी बराबर बी सी है। तो अगर ए डी बराबर बी सी है तो इसका मतलब हो गया, इसको हम आगे कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी ए ना हो जाएगा। इसको ब्लड दो, इसको ब्लड दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जब इस चीज़ को लिख दिए आप तो ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है, इसी से ना आया है ये चीज़। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस सी डी रिलेटेड टू क्या हो गया, ए बी। देखो पहला से लास्ट में मल्टीप्लाई है, सॉरी ए बी ना, सी डी रिलेटेड टू ए बी, पहला से लास्ट में मल्टीप्लाई है और बी से बीच में मल्टीप्लाई है। तो अब देखो क्या लिखोगे कि सिंस ए बी रिलेटेड टू सी डी implies सी डी रिलेटेड टू ए बी hence R is symmetric। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आपको क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव भी है। जल्दी से इसको मिटाइए, ऐसे सॉरी उतारिए इसको, हम फिर मिटा देते हैं जल्दी से। ओ यार थक गए। अच्छा अब आ जाता है, किसमें आता है आपका, आइए अब बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर पे, ट्रांजिटिव के ऊपर पे। लिखते लिखते थक गए, आपको पढ़ाने से नहीं थक गए हम, बल्कि हम लिखते लिखते थक गए आपके लिए। चलिए आइए, तो हम बात करते हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर पे, ट्रांजिटिव के ऊपर। ट्रांजिटिव में क्या क्या मानना होगा हमको, ए बी सी डी और ई एफ, तीन चीज मानना होगा। तो इसे लिखो, लेट ए बी सी डी कोमा ई एफ बिलोंग्स टू किससे, ए क्रॉस ए से, सच दैट ए बी रिलेटेड टू क्या, सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू किससे, ई एफ। तो जब आप ऐसे लिखते हैं कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो इसका मतलब क्या हो गया, जरा बताओ तो, कि पहला से लास्ट का मल्टीप्लाई बराबर बी से सी का मल्टीप्लाई एंड, ये एंड का साइन है भाई, एंड इसमें जब लिखते हो सी डी रिलेटेड टू ई एफ, इसका मतलब क्या हो गया, सी से एफ का मल्टीप्लाई बराबर डी से ई का मल्टीप्लीकेशन, है ना। चलिए अब प्रूफ क्या करना है, इस पे आइए, पहले आप ध्यान से देखिए। अब प्रूफ करना है क्या चीज, कि ए बी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, ई एफ होना चाहिए, पहला से लास्ट का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अब क्या क्या दिखाइएगा कि ए एफ बराबर क्या होना चाहिए आपके पास, बी ई होना चाहिए। तो अब बताओ कि ए एफ बराबर बी ई कैसे ला सकते हो, या सोचो ध्यान से। हमको ये दोनों चीज़ है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास दोनों चीज़ है, ये है और ये है, हमको लाना यहाँ तक है। कैसे आएगा, तो इसको अगर मान लो, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है,
ये एंड लिखा हुआ है भाई, ये एंड चलो कौन लिख देता, चलो हटाओ। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि हम पहला को दोनों से क्या करें जो हमको वो मिल जाए, बताओ तो यहाँ पर से हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे देखो हमको CD को एलिमिनेट करना होगा दोनों से। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे CD है, यहाँ भी CD है, और दोनों को एलिमिनेट कर पाए तो हमको ये चीज मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला और दूसरा को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास, ADCF बराबर क्या हो जाएगा, BCDE। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो AD इंटू CF बराबर क्या हो जाएगा, BC इंटू DE। तो तुम्हारे पास CD कट गया, तुम्हारे पास क्या आ गया, AF बराबर क्या आ गया, BE आ गया। हमको ये प्रूफ करना था, है ना। तो ये चीज़ रफ वर्क आप करते रहिए, इससे आपको क्या मिलता है, एक आपको समझ में आता है क्या करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर AF बराबर BE हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB रिलेटेड टू क्या हो गया, बोलो EF हो गया। और जब AB रिलेटेड टू EF हो गया तो ऐसे लिखो आप लास्ट में, हाँ ऐसे लिखो कि सिंस A, B रिलेटेड टू C, D एंड C, D related to E, F implies A, B related to E, F, hence R is transitive, so R is equivalence relation, ठीक है। डॉट 1 में ऑन n क्रॉस n में, ठीक है, ये n लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ठीक है। यहां तक तो तुम्हारा हो गया, आप इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर दिए। अब क्या क्या दिखाए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आपका सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है कि आप बताइए इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा 2,6 का। चलो आ जाओ, जैसे फिर मिटा देंगे हम। यहां समझो ना कि यहां के बाद हम यहां पे लिखे हैं, ठीक है। अच्छा तो अगर हम बात करें यहां से अब कि इसका हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास किसका, 2,6 का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स वाई कर दो या ए बी कर दो, जो मर्जी करे। सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच डेट एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, 2,6 होना चाहिए, ठीक है। और एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, एक्स कॉमा वाई बिलोंग करना चाहिए n क्रॉस n से, है ना, बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपके पास, ध्यान दीजिए कि इसका मतलब हो गया कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6 बराबर हो गया x कॉमा वाई रिलेटेड टू 2,6। इसका मतलब क्या हो जाए बताओ तो, 2,6 से रिलेटेड है कौन, x कॉमा वाई। तो इसका मतलब पहला से लास्ट, जब रिलेशन में आता तो क्या करते हैं, पहला से लास्ट में मल्टीप्लाई करते हो ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू 6 क्या हो गया, 6x बराबर क्या होना चाहिए, 2y होना चाहिए। तो काटोगे 3 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया, y बराबर क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए, हाँ कि नहीं, y बराबर 3x होना चाहिए। अब x और y कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, दोनों n से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो ये नेचुरल नंबर जो है कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो कोई बताया नहीं है, तो चलते रहेगा। नेचुरल नंबर तो पूरा सेट है इसका मतलब, तो चलते रहेगा। तो इसका मतलब है इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या होगा, जरा बताओ तो इसमें से। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा 2,6 का क्या क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर से। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6 बराबर, जब x का मान 1 लेंगे तो 1,3, 2 लेंगे तो 2,6, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3,9, डॉट डॉट सो ऑन चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक ना। तो यही हो गया इसका आंसर, मतलब ये चलते रहेगा, नेचुरल नंबर में ये चलते रहेगा लगातार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये चीज, तो इसको जल्दी से छाप लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये लगातार चलते रहेगा, कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है, चलने दीजिए इसको, क्योंकि ये 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 चलता है ना भाई। अरे भाई एक्स का मान बदलते जाओ नेचुरल नंबर में, वाई का मान बदलते चला जाएगा नेचुरल नंबर में। जैसे क्या आंसर आया इसका मतलब समझो इसको। इसे मान लो सपोज करो कि तुम लिखे कि 3,9 रिलेटेड टू किसके 2,6 के, तो यहाँ पर से 6 × 18 हो गया, 3 × 6 = 9 × 2, है ना। इसी तरह से मान लो तुम बोलते हो कि 4,12
आ गया क्या 4,12 आएगा ना, रिलेटेड टू 2,6, देखो यहाँ पर से फिर देखो वही आ जाएगा 4 गुना 6 बराबर आ गया 12 गुना 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी अंक आ रहा है उसके से इस रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो खैर ये तो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बताए थे हम। तो ठीक है, तो आज का हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बताए हैं इसके रिगार्डिंग, 5-6 क्वेश्चन कुछ अच्छा हुआ है इसमें से जरूर, और काफ़ी लेंथी वीडियो भी हो चुका है। ठीक है, तो इसको अब हम यहीं पे कंक्लूड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और फिर हमारा काम भी करते रहिए ताकि हम और मोटिवेटेड हों। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका, रिलेशन आपको कंप्लीट हो चुका है आपका, अब फंक्शन के ऊपर पे होगा, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन मिला के ही आपको 8 मार्क्स का आएगा। आपको बताए थे ना कि रिलेशन का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसी के साथ और में आपको फंक्शन का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो या तो आप रिलेशन से बनाइए या तो आप फंक्शन से बनाइए। अगर आपको रिलेशन पे कमांड लग रहा है तो आप रिलेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन खैर फंक्शन भी पढ़ना है आपको। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फंक्शन पे ही बात करेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए।